नमस्ते, राधे राधे, हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल बायोवर्स द यूनिवर्स ऑफ बायोलॉजी। तो जैसा कि आप सबको पता है कि हम इकोलॉजी पार्ट पढ़ रहे हैं जो आपके बीएससी 6th सेमेस्टर के बॉटनी एज वेल एज जूलॉजी दोनों में है। ठीक है, कंबाइंड पार्ट है तो इसलिए हम इसे कंबाइनली पढ़ रहे हैं। ठीक है, अलग अलग पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि सेम चीज़ें पढ़नी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल पर आप पहली बार आए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपने दो टर्म सुने होंगे जो आपके सिलेबस में भी दिया है, ऑट इकोलॉजी एंड सिन इकोलॉजी। ठीक है, यहाँ तक तो चीज़ें सेम है। इकोलॉजी, ऑट और सिन का मतलब क्या होता है, बस हमें बेसिकली यही समझना है। ठीक है, दो टर्म होते हैं, ऑट इकोलॉजी एंड सिन इकोलॉजी। इसके पहले आपने लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और हिस्ट्री के बारे में पढ़ा। ठीक है, अब हम जानेंगे ऑट इकोलॉजी एंड सिन इकोलॉजी। ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज डिवाइडेड इनटू टू सिस्टम। जो आपका ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म था, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म को क्या कहते हैं, पॉपुलेशन। ठीक है, तो जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है आपका, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ा, इंडिविजुअल या ऑर्गेनिज्म या स्पीसीज, पॉपुलेशन का फॉर्मेशन करते हैं, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, कम्युनिटी, इकोसिस्टम, इकोसिस्टम, बायोम, बायोम बायोस्फीयर का फॉर्मेशन करता है। ठीक, उसी तरीके से इस लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक है, एक होता है ऑट इकोलॉजी, एक होता है सिन इकोलॉजी। पहले हम जानेंगे ऑट इकोलॉजी। तो आप यहाँ पे समझ लीजिए, ऑट का मतलब क्या होता है, सिंगल। क्या होता है, सिंगल, एक की बात की जा रही है। ठीक है, इंडिविजुअल, सिंगल स्पीसीज ऑर्गेनिज्म, कभी भी एक की बात की जाए तो उसे हम इंडिविजुअल कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक इंडिविजुअल की बात की जा रही है। तो जब एक इंडिविजुअल का इंटरैक्शन दिखाया जाता है उसकी इन्वायरमेंट के साथ, उसे हम ऑट इकोलॉजी या इकोलॉजी ऑफ इंडिविजुअल, किसी एक पर्सन का उसके इन्वायरमेंट के साथ क्या रिलेशन है, क्या इंटरैक्शन है, कैसे वो उससे बातचीत कर रहे हैं। जैसे मैं एक सिंगल पर्सन किसी से कैसे इंटरैक्ट कर रही हूँ, कैसे बातचीत कर रही हूँ, अगर हम इसे इकोलॉजी के अंदर पढ़ें तो उसे हम कहेंगे ऑट इकोलॉजी। ठीक है, इन ऑट इकोलॉजी एट अ गिवन टाइम, ठीक है, वी स्टडी द इन्फ्लुएंस ऑफ इंडिविजुअल रिएक्शन टू इट्स नेचुरल इन्वायरमेंट एंड रिक्वायरमेंट्स टुगेदर एंड इफेक्ट्स ऑफ इंटरैक्टिंग इन्वायरमेंट। अगर ऑट इकोलॉजी की हम बात करें तो इसमें हम क्या पढ़ते हैं, एक स्टडी पढ़ते हैं, किसके बारे में जानते हैं कि किसी सिंगल इंडिविजुअल का, किसी सिंगल पर्सन का इन्वायरमेंट पे, नेचुरल इन्वायरमेंट पे क्या इफेक्ट हो रहा है, क्या रिक्वायरमेंट है उसकी, कैसे वो अपने हिसाब से चीज़ों को इंटरैक्ट करके बदल रहा है, उसे हम क्या कहते हैं, ऑट इकोलॉजी। सिंपल वर्ड्स में अगर बात करें तो कैसे एक ऑर्गेनिज्म या सिंगल स्पीसीज इंटरैक्शन करती है, मतलब व्हाट इट रिक्वायर्ड एंड आफ्टर इंटरैक्शन हाउ इट रिएक्ट्स। कैसे, मान लीजिए मैं किसी के साथ कैसे इंटरैक्ट करती हूँ, बातचीत करती हूँ, और उसके बातचीत के बाद उनसे उनका मेरे ऊपर क्या इफेक्ट होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में। जैसे कि इसका नेचुरल इन्वायरमेंट के साथ, प्रेजेंट कंडीशन में उसका क्या ऑर्गेनिज्म का इफेक्ट होगा, वो सारी की चीज़ों के बारे में। ठीक है, इंडिविजुअल स्पीसीज क्या करता है, कंट्रीब्यूट करता है एज ए यूनिट ऑफ ऑट इकोलॉजी इन स्टडी। ठीक, ऑट इकोलॉजी की बात करें तो हम इसमें स्टडी करते हैं डिटेल्स में, डिपेंडिंग अपॉन द कंसिडरेशन ऑफ इकोलॉजिकल यूनिट एज ईदर इंडिविजुअल मॉर्फोलॉजी ऑफ इंडिविजुअल इफेक्टेड बाई इट्स प्रिवेलिंग इन्वायरमेंट, कि उसका उस टाइम पे उस इन्वायरमेंट पे क्या मॉर्फोलॉजी में क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, उसके सराउंडिंग में क्या इफेक्ट पड़ता है, कोई इन्वायरमेंटल साइकिल चल रही है लाइक नाइट्रोजन साइकिल, सल्फर साइकिल, उसका क्या इम्पैक्ट है, ग्रोथ का ऑर्गेनिज्म पे क्या इम्पैक्ट है, टैक्सोनॉमिक पोजीशन क्या है, ये सारी चीज़ें किसके इर्द गिर्द घूमेंगी, एक सिंगल पर्सन के इर्द गिर्द। इसी को हम क्या कहते हैं, ऑट इकोलॉजी। ठीक, इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि इन्फ्लुएंस ऑफ द चेंज इन टेम्परेचर ऑफ इट्स सराउंडिंग कैन हाईली इन्फ्लुएंस द लाइफ साइकिल एंड डेवलपमेंट स्टेजेस ऑफ इंडिविजुअल। किसी जो आपका टेम्परेचर होता है, अगर आपका टेम्परेचर में कोई चेंज हो रहा है तो वो आपके किसी सिंगल पर्सन के लाइफ साइकिल में या उसके डेवलपमेंटल स्टेज में क्या इम्पैक्ट डालती है। ब्रीफली अगर बात करें, ठीक है, ब्रीफली अगर बात करें, जैसे लिजर्ड्स हो गए, क्रोकोडाइल्स हो गए और कुछ अदर रेप्टाइल्स, ये क्या करते हैं, हैचिंग करते हैं एग की, मतलब इनका एग जो होता है उससे हैच करके छोटे छोटे बच्चे निकलेंगे। जो बेबी का सेक्स होता है, मीन्स वो मेल होगा या फीमेल होगा, इसका पूरा जो डिपेंडेंसी है, जब मैंने आपको सेक्स डिटर्मिनेशन बताया था तो मैंने बताया था नॉन क्रोमोसोमल सेक्स डिटर्मिनेशन, जिसमें आपका टेम्परेचर और इन्वायरमेंट डिसाइड करेगा कि बेबी कैसा होगा। ठीक है, ये मैंने जेनेटिक्स में आपको पढ़ाया था। ठीक है, यहाँ रिलेट करिएगा। तो
यहाँ पे बात की जा रही है एक सिंगल स्पीसीज की, चाहे वो लिजर्ड की हो, क्रोकोडाइल की हो, किसी की भी हो, तो उसका बेबी क्या होगा, ये चीज़ टेम्परेचर पे, मतलब जिस हिसाब का टेम्परेचर होगा वो डिसाइड करेगा कि ये मेल होगा या फीमेल होगा। ये बेस्ट क्लासिकल एग्जाम्पल इसका है डार्विन फिंचेस के बारे में, जो गैलापागोस आइसलैंड पे बताई गई थी, किसके द्वारा, चार्ल्स डार्विन के द्वारा। ठीक है, डार्विन एक जूलॉजिस्ट थे जो अपनी वोएज यानी कि शिप से गैलापागोस आइसलैंड पे गए और उन्होंने क्या देखा, कई सारी छोटी छोटी चिड़िया को देखा जिसका नाम इन्होंने फिंच रखा। और वहाँ पे उन्होंने क्या चीज़ नोट की कि उस चिड़िया के जो शेप और साइज थे उसके बीक के, यानी कि चोंच जो है चिड़िया के, वो इतने डिफरेंट, वो चिड़िया एक ही स्पीसीज है, मीन्स वो चिड़िया स्पीसीज एक ही है, ठीक है, लेकिन वो अलग अलग इन्वायरमेंट में और अपने खाने के हिसाब से, मतलब जैसा वो फीड करती है, जैसे वो अगर छोटे दाने पे फीड कर रही है और बड़े फ्रूट्स पे, घास पे, किस पे फीड कर रही है, उसके हिसाब से उसके जो उसके बीक थे यानी कि चोंच थे, उसका साइज एंड शेप क्या था, बहुत ज़्यादा डिफरेंट था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया कि ईटिंग बिहेवियर के कारण, उसके खाने के कारण कि वो क्या खा रही है, उसके हिसाब से उसके बीक का साइज और शेप क्या हो गया, चेंज हो गया। बात यहाँ पे एक ही स्पीसीज की जा रही है। तो यहाँ पे क्या होता है, ऑट इकोलॉजी में हम सिंगल स्पीसीज के बारे में पढ़ते हैं कि उसका इन्वायरमेंट उसके ऊपर क्या इफेक्ट डाल रहा है, जैसे क्रोकोडाइल्स और लिजर्ड्स वगैरह हो गई। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो इन्वायरमेंट है यानी कि टेम्परेचर इन्वायरमेंट का ही पार्ट है, आपके एबायोटिक फैक्टर का पार्ट है, वो क्या इफेक्ट डाल रहा है कि बच्चे का सेक्स ही चेंज हो जा रहा है कि अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो क्या होगा, टेम्परेचर कम है तो क्या होगा, मेल होगा कि फीमेल होगा। ठीक, उसी तरीके से डार्विन फिंचेस के बारे में जो चार्ल्स डार्विन जी ने हमें बताया कि यहाँ पे खाने के कारण उनका चोंच का साइज शेप चेंज हो जा रहा है। फिर हम बात करते हैं दूसरा टर्मिनोलॉजी, सिन इकोलॉजी। सिन का मतलब होता है, सिन का यहाँ मतलब ऑट का मतलब सिंगल था, सिन का मतलब होगा मेनी। सिन है, सिंगल मत समझिएगा, सिन को डिफरेंट अपोजिट कर दीजिएगा, मेनी। 1896 में स्क्रॉटर एंड क्रिचनर नाम के दो साइंटिस्ट आते हैं, इन्होंने एक टर्म दिया सिन इकोलॉजी करके। ठीक है, सिन इकोलॉजी। यहाँ पे क्या होता है, ऑर्गेनिज्म ऑफ डिफरेंट स्पीसीज, डिफरेंट स्पीसीज के ऑर्गेनिज्म एक ग्रुप में रहते हैं और एक दूसरे की लाइफ को क्या करेंगे, अफेक्ट करेंगे अंडर नेचुरल कंडीशन। ये एक लायन है, ये एक ह्यूमन है, ये एक कैट है, ये एक साथ रहेंगे और एक दूसरे की लाइफ को अफेक्ट करेंगे नेचुरल कंडीशन के अंदर। ये एक कॉम्प्लेक्स कंडीशन है, जबकि सिन इकोलॉजी में ऐसा नहीं था। अनलाइक ऑट इकोलॉजी वेयर सिंगल ऑर्गेनिज्म, सिन इकोलॉजी में क्या होता है, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्या होगा, देयरफॉर एन इकोलॉजिकल अप्रोच ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म एज द यूनिट ऑफ स्टडी टर्म एज सिन इकोलॉजी। जब ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म की बात की जाएगी तो हम उसे सिन इकोलॉजी के अंतर्गत पढ़ेंगे। ठीक है, समझ रहे हैं। अगर कम्युनिटी की बात की जाएगी, ठीक है, अगर बात की जाएगी इकोसिस्टम की, तो उसे हम सिन इकोलॉजी में पढ़ेंगे। ठीक, सिन इकोलॉजी को आप पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इकोलॉजी, बायोम, इकोसिस्टम, इन सब में डिवाइड कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें किस में आएंगी, सिन इकोलॉजी में। ऑट इकोलॉजी में केवल और केवल आप किसकी स्टडी करेंगे, इंडिविजुअल की, ऑर्गेनिज्म की, एक सिंगल स्पीसीज की। ठीक, एग्जांपल्स की बात करें, एग्जांपल ऑफ सिन इकोलॉजी, साइड इफेक्ट ऑफ एसिड रेन टू पॉन्ड इकोसिस्टम। ठीक है, पॉन्ड एक इकोसिस्टम है, पॉन्ड इकोसिस्टम। ठीक है, उसके अंदर कितनी सारी चीज़ें पाई जा रही हैं। पॉन्ड इकोसिस्टम आपने ऊपर पढ़ा जब मैंने लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बताया। ठीक है, तो उसका इफेक्ट क्या होगा अगर एसिड रेन होगा, अगर एसिडिक रेन हो रही है तो उसका इफेक्ट क्या होगा उस पर। एज एसिड रेन फॉल्स इन पॉन्ड, उसके जो फ्लोरा एंड फौना, फ्लोरा का मतलब क्या होता है आपके प्लांट्स, और फौना मीन्स एनिमल्स जो उसमें पाए जा रहे हैं, मेनली जो फिश पाई जा रही, फिश सबसे ज़्यादा पाई जा रही होंगी। डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्या होगा, हेल्थ पॉपुलेशन, उसकी कम्युनिटी की टोटल बायोम की क्या होगी, अफेक्टेड होगी, बहुत ज़्यादा उसका इफेक्ट पड़ेगा। अभी एसिड रेन हमारे ऊपर हो जाए तो एसिड क्या करता है, हमारी स्किन को जला देता है। उसी तरीके से सोचिए कि डायरेक्टली पॉन्ड पे आएगा तो क्या इफेक्ट डालेगा। एसिड रेन क्या करता है, अनफेवरेबल इन्वायरमेंट बनाता है पॉन्ड इकोसिस्टम में, स्टिमुलेट करता है वेरियस केमिकल रिएक्शन को, जिसकी वजह से क्या होता है, वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालता है। क्लासिकल एग्जांपल है इसका, जैसे गॉस प्रिंसिपल, डिराइव्ड कॉन्सेप्ट रिसोर्स पार्टीशनिंग। गॉस प्रिंसिपल आप पढ़ेंगे जिसमें आप रिसोर्स पार्टीशनिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे क्या होंगे, एक स्पीसीज दूसरे स्पीसीज से compete करेगी, क्या करेगी, फाइट करेगी। जैसे हम यहाँ पे
100 सीटें आती हैं और 2000 बच्चे उसके लिए फाइट करते हैं एग्जाम में। उसी तरीके से गॉस ने एक लॉ दिया था जिसमें रिसोर्स के लिए 2 स्पीसीज क्या करते हैं, फाइट करती हैं, और जो उसमें जीतता है, ठीक है, वही वहाँ पे रहता है। ये भी क्या है, 2 कम्युनिटी एक दूसरे के साथ कम्पीट कर रही हैं। ये भी किसका एग्जाम्पल है, सीन इकोलॉजी का। तो आई होप ऑट इकोलॉजी एंड सीन इकोलॉजी में डिफरेंस आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया, इसीलिए मैंने एग्जाम्पल्स लिए हैं। तो आज का लेक्चर यहीं खत्म होता है, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू एवरीवन।